आज हम एक ऐसे छिपे हुए खतरे के बारे में बात करने वाले हैं जो हर घर की दीवारों के पीछे मौजूद है, और वो है बिजली की वायरिंग। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 80%। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? पर ये किस चीज का आंकड़ा है? जी हाँ, घरों में लगने वाली 10 में से 8 आग की वजह खराब इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ये गलतियां अक्सर वही लोग कर जाते हैं जो बिजली का काम करते हैं और हमारे घरों को अनजाने में एक टाइम बॉम्ब पर बिठा देते हैं। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम वायरिंग की वो 5 सबसे बड़ी और जानलेवा गलतियां देखेंगे, और आखिर में एक बोनस के तौर पर एक ऐसे डिवाइस के बारे में भी जानेंगे जो सच में किसी की जान बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे आम गलती से, लोड के हिसाब से गलत साइज का तार चुन लेना। सुनने में यह छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। देखिए, यहां पर समस्या बिल्कुल साफ है। अगर किसी हेवी उपकरण जैसे कि एसी या हीटर को एक पतले तार पर चलाया जाता है तो वो तार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। धीरे धीरे उसका इंसुलेशन पिघलने लगता है और फिर शॉर्ट सर्किट या आग लगने में देर नहीं लगती। तो इस नियम को हमेशा याद रखना है। ये कोई सलाह नहीं है, ये सुरक्षा का एक बुनियादी असूल है। अब आते हैं दूसरी सबसे खतरनाक गलती पर, और वो है अर्थिंग को नजरअंदाज करना। ये एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जिसके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता। अब ये अर्थिंग है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का सेफ्टी ड्रेन है। जब भी किसी उपकरण में करंट लीक होता है तो अर्थिंग उस खतरनाक करंट को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सीधे जमीन में भेज देती है। फर्क देखिए कितना बड़ा है। बिना अर्थिंग के फ्रिज या वॉशिंग मशीन जैसी मेटल बॉडी वाली चीजों को छूने पर जानलेवा शॉक लग सकता है, लेकिन अगर सही अर्थिंग हो तो वही करंट चुपचाप जमीन में चला जाता है और सब सुरक्षित रहते हैं। सीधी सी बात है, अगर घर में अर्थिंग नहीं है तो बिजली से सुरक्षा का एक बहुत जरूरी कवच मौजूद ही नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी गलती की, जो है गलत एमसीबी का चुनाव। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका काम है बचाना, लेकिन एक गलत फैसला इसे खतरनाक बना सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी सर्किट के लिए ज्यादा रेटिंग का एमसीबी लगा दें तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ज्यादा रेटिंग मतलब ज्यादा सेफ्टी, पर क्या ये सच है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में ये उल्टा काम करता है। अगर एमसीबी की रेटिंग तार की क्षमता से ज्यादा है तो ओवरलोड होने पर वो ट्रिप ही नहीं करेगा। इसका मतलब तार गर्म होता रहेगा और आखिर में उसमें आग लग जाएगी। यानी जो सेफ्टी डिवाइस था वही खतरे का कारण बन गया। तो जरूरी यह है कि हर सर्किट के लिए सही रेटिंग वाला एमसीबी ही इस्तेमाल हो। जैसा कि यहां साफ है, लाइट्स के लिए अलग, सॉकेट्स के लिए अलग और एसी जैसे हैवी लोड के लिए तो एक अलग समर्पित एमसीबी होना ही चाहिए। चौथी गलती है ढीले कनेक्शन। ये शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली गलती है, क्योंकि ये खतरा धीरे धीरे और खामोशी से बढ़ता है। इसीलिए इसे खामोश कातिल कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये तब तक नजर नहीं आता जब तक बहुत देर न हो जाए। देखिए, ये होता कैसे है। कोई कनेक्शन वक्त के साथ ढीला पड़ जाता है, फिर उसमें हल्की हल्की स्पार्किंग शुरू हो जाती हैं। ये चिंगारियां बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं। अक्सर स्विचबोर्ड के किनारों पर जो काले धब्बे दिखते हैं ना, वो इसी ढीले कनेक्शन और उससे पैदा हुई गर्मी का नतीजा है। ये आग लगने का पहला संकेत है। और अब हमारी पांचवी और आखिरी गलती, थोड़े से पैसे बचाने के लिए सस्ते और लोकल सामान का इस्तेमाल करना। ये एक ऐसा समझौता है जो सीधे सीधे सुरक्षा की कीमत पर किया जाता है। यहां पर असली कीमत साफ नजर आ जाती है। सस्ते तार, स्विच या सॉकेट शायद शुरू में कुछ पैसे बचा दें, लेकिन वो बहुत जल्दी खराब होते हैं और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ाते हैं। वहीं ब्रांडेड और सर्टिफाइड सामान में किया गया निवेश असल में परिवार की सुरक्षा में किया गया निवेश है। तो ये थीं वो 5 बड़ी गलतियां, लेकिन अब वक्त है उस बोनस जानकारी का जिसका मैंने वादा किया था। एक ऐसा डिवाइस जो सिर्फ घर को नहीं बल्कि आपके जान को बचाता है। इस डिवाइस का नाम है RCCB, यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका काम बहुत खास है। जैसे ही ये डिवाइस महसूस करता है कि करंट का एक छोटा सा हिस्सा भी लीक हो रहा है, मान लीजिए किसी इंसान के शरीर से गुजर रहा है, तो ये पलक झपकने से भी कम समय में पूरी पावर सप्लाई बंद कर देता है। यहाँ MCB और RCCB के बीच का सबसे जरूरी फर्क साफ हो जाता है। MCB बचाता है हमारे उपकरणों और वायरिंग को, मतलब हमारे घर को, लेकिन RCCB बचाता है इंसानों को बिजली के झटके से। सीधी सी बात है,
एक घर का बॉडीगार्ड है तो दूसरा उसमें रहने वालों का। इस एक लाइन में सब कुछ है। ये दोनों डिवाइसेस की अहमियत को पूरी तरह से समझा देती है। हर घर में एमसीबी के साथ साथ आरसीसीबी का होना भी उतना ही बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या हमारे घर की वायरिंग एक सुरक्षा कवच है जो हमें महफूज रखती है, या फिर वो एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है जो किसी भी पल फट सकता है? अपनी सुरक्षा को गंभीरता से लें। आज के लिए बस इतना ही।